Hello students, today we are going to start question number 6 of exercise 5.2. This is the last question of this exercise and also the chapter. In the given figure below, decide whether L is parallel to M. It means आपको ये फिगर गिवन है, इसको देखकर आपको बताना है कि L M के पैरेलल है या नहीं. अब देखिए, एल एम के पैरेलल होने के लिए कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी हो जाए या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाए या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से हो जाए. मतलब एक प्रॉपर्टी आपको इसमें फॉलो करनी पड़ेगी. एज वी नो दैट, अब देखो आप, ये दोनों अंदर के, ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के अंदर के दोनों एंगल हैं और वो भी सेम साइड हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, राइट साइड में हैं दोनों एंगल. तो जब दोनों एंगल सेम साइड में होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, तो उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए या सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विच लाइज ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो यू हैव टू सम द बोथ एंगल्स. 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 होना चाहिए. अभी देखो, 6 + 4 10, 4 + 2 6 और 1 7 1, तो आंसर आया है 170 डिग्री. तो 170 डिग्री 180 के इक्वल नहीं है. जब बोथ एंगल्स, जब ये दोनों 180 के इक्वल नहीं हैं, तो इसीलिए L इज़ नॉट पैरेलल टू M. इट मीन्स ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए L M के पैरेलल नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दिस वन. आपको एक फिगर गिवन है, ठीक, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं. आपको बतानी है, वो आप देख सकते हो कि L तो M के पैरेलल है ही नहीं, वो तो आप ऑटोमेटिकली दिख रहा है आपको, बट प्रूव कैसे करोगे? क्योंकि देखो, L थोड़ी सीधी लाइन जा रही है. अब यदि मैं इसको आगे की साइड बढ़ाती हूँ, इसको इस तरह, ठीक, और इसको इस तरह, तो ये तो पैरेलल है ही नहीं लाइन. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पॉइंट पर मिल रही हैं, एक पॉइंट पर दोनों आके मिल रही हैं. लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करोगे? स्टूडेंट्स, आपको ये वाला एंगल 75 डिग्री दिया है, ये 75 डिग्री दिया है, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, तो वही हो गया एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. इट मीन्स यहाँ पर भी 75 और 75 का सम यदि 180 डिग्री आ जाता है तो एल एम के पैरेलल है, अदरवाइज नहीं. सो नाउ देखिए, एल एम के पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है उसने. सो लेट द एंगल बी एक्स. अब दूसरा वाला एंगल एक्स माना. कौन सा वाला एंगल एक्स माना था मैंने? ये वाला एंगल एक्स माना. तो इससे ये वाला 75 डिग्री इसके 75 डिग्री के इक्वल हो गया. जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इन दोनों का सम क्या आएगा? इन दोनों का सम इक्वल आया है 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 150 डिग्री आया है, जो कि 180 के इक्वल नहीं आया. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री, हैंस L इज नॉट पैरेलल टू M. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज दिस वन. यहाँ पे देखो, आपको साफ अच्छे से दिख रहा है कि L M के पैरेलल है, ठीक, L M के पैरेलल तो है. अभी उसने आपको एक एंगल दिया है, ये वाला 57 एंड दिस वन इज 123 एंगल, ठीक है. तो अब देखो, ये 57 डिग्री है और ये 123 दिया है. तो अब देखो, जब ये ट्रांसवर्सल के इस साइड में एंगल 57 डिग्री है, तो इससे ये वाला एंगल भी 57 डिग्री होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. इसे हमने x एज्यूम किया है. लेटरल एंगल भी x, तो x इज इक्वल्स टू 157 हो गया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. ये करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी हो गया. नाउ क्या हुआ है? M इज़ अ लाइन. M एक लाइन है. जब M एक लाइन है तो बाय लीनियर पेयर 123 डिग्री प्लस 57 180 के इक्वल होना चाहिए. वही दोनों को प्लस किया, 180 के इक्वल आया, ठीक है.
123 + 57 कितना आया, 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है इस फिगर में। प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सो L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। अब यहाँ पे भी देखो, आपको दिख ही रहा है ना, मतलब आप गैस कर सकते हो कि L M के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही हो रहा है सेम। यदि मैं इसको ऐसे इस तरह आगे बढ़ाती चली जाती हूँ तो एक पॉइंट पे आके मतलब लाइन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी मैंने ये वाला दिया है 72 डिग्री और एक ये दिया है 98 डिग्री। तो मैंने पहले इसके अपोजिट एंगल को फाइंड कर लिया, जिससे मैं इन दोनों को सम कर सकूँ। 72 डिग्री x के इक्वल आएगा, जो कि मैंने x माना, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गया। x इक्वल्स टू 72 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे जब ये 98 डिग्री और ये 72 डिग्री है, ये 98 और 72 ट्रांसवर्सल के सेम साइड आ रहे हैं, तो इन दोनों का एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बट सम क्या आ रहा है, 170 डिग्री। तो इस तरह सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ transversal are not supplementary, so L is not parallel to M. Students, your exercise 5.2 has completed, and also complete the chapter 5 explanation. Thank you.